चलो देखते हैं, मैथमेटिक्स के वर्ड के लेटर्स का यूज करके हम लोग 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है ना। वर्ड बनाना है, क्यों सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में हुआ है ना। तो हम लोग ऐसे के लिए हम लोग केसेस बनाने कल सीखे थे। मतलब पहला केस क्या बनेगा? हाँ, हाईएस्ट। टू अलाइक ले लेते हैं हम लोग, 3 डिफरेंट ले लेते हैं। टू अलाइक हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 2 3, 3C1 है ना, 3C1 तीन जगह टू अलाइक है तो मतलब 3C1 तरीके से ना, ये समझ में आया। और हमारा 3 डिफरेंट, चलो टू अलाइक हमारा एक सेलेक्ट हो गया ना, तो बच्चे कितने हमारे डिफरेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा कितने? 3। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगला वाला बताओ क्या होगा? टू अलाइक 1 डिफरेंट। टू अलाइक है ना, दो जगह टू अलाइक, हमारे पास 3 जगह टू अलाइक है तो 3C2 तरीके से कर सकते हैं टू अलाइक है ना। तो 3C2, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गलती क्या होता है? 3C2 हमने दो जगह टू अलाइक सेलेक्ट किया है ना, दो टू अलाइक मतलब दो टू अलाइक हमने लॉक करना पड़ेगा, इसमें से हम लोग वापस टेस्ट नहीं कर सकते ना इसमें। ठीक है, तो बचा कितना हमारा? 1 2 3 4 5 6 बचा है ना, 6C1 है ना। देखो यहाँ 7C1 कर रहे थे बहुत लोग ना, ये थे क्या? हाँ, 7C1 क्यों नहीं करेंगे, पता लगा? ठीक है, अगला बताओ। 5 डिफरेंट वर्ड्स है ना, 5 डिफरेंट, हमारे टोटल डिफरेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट है ना, 8C5। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ठीक, तो चलो जोड़ देते हैं इसको हम लोग। 3 इंटू में कितना? हाँ, फिफ्टी से 105 जो 170। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, ध्यान दो, ग्रुप्स का मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, ग्रुप में कुछ लोग होंगे इस तरह से ना। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारा ABCD करके 5 डिफरेंट थिंग्स का मतलब 5 डिफरेंट थिंग्स हमारे पास है ना। इनको ग्रुप में डिवाइड करना है, ध्यान देना, ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में कितने होने चाहिए? 2 लोग, और दूसरे ग्रुप में 3 लोग है ना। अगर हम एक को डिवाइड कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारा दूसरा ग्रुप बन ही जाएगा है ना। तो इसको कितने तरीके से हम लोग ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं? इन दो ग्रुप हमारे किसमें? टू डिफरेंट थिंग्स और एक दूसरे में 3 डिफरेंट थिंग्स। कितने तरीके से हम लोग इतने को ग्रुप में कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ये बताना है। 5C2 तरीके से ना, इतने तरह से हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं इतने तरीके से। ठीक है, कितना आता है? 10 है ना। चलो 10 क्या क्या है ध्यान देते हैं ना उसको। देखो ध्यान दो, अभी हमने क्या लिया है? दोनों ग्रुप में डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल हो है ना, इसमें 2 है तो इसमें 3 आ रहा है ना। तो ठीक है, तो 5C2 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ध्यान देते हैं ना। मान लो AB हमारा उधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? CDE हो जाएगा, और उधर AC हो गया तो इधर BD, और AD हो गया तो BCE, और AE हो गया तो BCD। अब हमारा इधर अगर मान लो BC हो गया तो ADE, BD हो गया तो ACE, और BE हो गया तो इधर तो ACD। और क्या हो सकता है? CD इधर आ गया तो ABC, C हो गया तो ABD, और क्या लास्ट हमारा D आ गया ना, D हो गया इधर तो BC। काउंट करो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 10 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक ग्रुप में 2 लोग और दूसरे में 3 लोग है ना। मतलब हम लोग 5 डिफरेंट थिंग्स को 5 डिस्टिंक्ट थिंग्स को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ना, 2 ग्रुप में। और इस ग्रुप कितना होना? इस ग्रुप में कितने होने चाहिए? एक में
दो होना चाहिए एन, दूसरे में एंड 3, इस तरह से। तो उसको हम लोग कितने तरीके से किए हैं, 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। क्या आया समझ में? अच्छा चलो, इसका मतलब हम लोग जनरल मतलब 7 लोग होते हैं, मान लो यहाँ पे हमारे 7 लोग होते हैं, ठीक है। उसमें हमको मान लो 3 और 4 के ग्रुप में डिवाइड करना पड़ता है, 2 ग्रुप में। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना। और मान लो यहाँ पे और भी आ जाता है, मान लो 10 है हमारे यहाँ पे, 2 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, इसमें 3, तो हम लोग क्या ऐसा करेंगे ना। मान लो हमारे इन जनरल एकदम बात करें हम लोग, तो m+n लोग हैं, ठीक है। m+n डिफरेंट लोग हैं, इसमें बनाना है हमको m का और एक n का ग्रुप बनाना है ना, 2 ग्रुप बनाना है इसमें। हाँ, समझ में आने से इतना लिख दो, ध्यान दो। तो ऊपर वाला अभी हमने अच्छे समझ लिया ना, मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका ये था ना। अगर इन्हीं को अगर हम लोग 2 पीपल में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो क्या करेंगे, तो कितना तरीका होगा। डिवाइड करने का तरीका तो सबको समझ में आया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मान लो यहाँ पे मान लो एक टीम बना रहे हैं ना, 2 टीम बना रहे हैं, मतलब टीम मतलब मान लो ये इंडिया हो गया और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो दो टीम है, मतलब मान लो इसी वाले को देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा या तो इंडिया के लिए खेल सकता है या तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल सकता है, हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटी है ना। जैसे मान लो इंडिया, मान लो इनको कोई भी है, मान लो मत जानो कि इंडिया का है कि ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है ना, 2 टीम बने, हमने 2 ग्रुप बनाए, मतलब 2 टीम बना दी, है ना। और हमारे पास 2 मतलब इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है ना। तो हर एक ग्रुप के पास देखो 2 पॉसिबिलिटी है, ये भी हमारा इंडिया के साथ खेलेगा या तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा ना। एक तो हमारा मान लो ये भी हमारा हो जाएगा तो इंडिया या तो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही हमारा ये वाला क्या बन जाएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, मतलब 2 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। मान लो एक हमारा 2 टीम बन गया, ए बी और सी डी बन गया, सी डी इसी को लेकर देखते हैं ना। तो ये देखो इंडिया हमारा यहाँ पे है, इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया है ना। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो इसके साथ खेलेगा, इसके साथ ही खेलेगा, तो ये वाला किसके साथ खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो अगर ये वाला हमारा फिर से अगर ये वाला इसके साथ खेलेगा तो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, है ना। मतलब हर एक टीम को 2 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, मतलब हर टीम को 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ना। नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सोचो फिर आएगा समझ में। तो हमारा जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है ना, उतने फैक्टोरियल हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जितने पहले तो डिवाइड कर लेंगे, है ना। डिवाइड करने वाला हम लोग सीख लिए, इतने तरीके से हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं ना। इतने ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, हर एक ग्रुप को मतलब हम लोग जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना अभी सीखो, क्वेश्चन आएगा तो समझना अच्छे से ना। तो क्या होगा बताओ, डिवाइड किया हुआ हमारा कितना था, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, इंटू क्या करेंगे हम लोग, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। if the groups are distributed to 2 people, the groups are distributed to 2 people, then ऐसा आएगा। अच्छा ठीक है, अभी तो हमने जो भी था हमारा इक्वल, सबको डिफरेंट ग्रुप में ले रहा था, तो इसमें 2 हो रहा था, इसमें 3 हो रहा था ना। अगर हम लोग इक्वल के लिए करें तो ए बी सी डी हो गया ना, यहाँ पे ए बी सी डी है, इसको मतलब हम लोग 2, ध्यान दो थोड़ा सा, ए भी 2 हो जाएगा ना। तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, आंसर आएगा 4C2, 4C2 है ना। ठीक है, देखते हैं थोड़ा, तो ध्यान दो इधर। तो ए पी हो गया, इसमें इसमें क्या हो गया, सी डी, ए सी हो गया, इसमें बी डी, ए डी हो गया, बी सी हो गया, है ना। इधर क्या बना, बी सी बन गया इधर, तो ए और डी, ए सी है ना। और क्या हो सकता है, सी डी, इसका वैल्यू क्या आता है, 6 आएगा ना। 6 तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, मतलब 6 तरीके से हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं क्या यहाँ पे, है ना। 6 तरीके से तो हमारा आया, लेकिन ध्यान दो इधर, तो यहाँ हमारा ए बी और सी डी, यहाँ भी तो है ए बी और सी डी, ध्यान दो
डिवाइड में तो ऑर्डर देखना नहीं है कौन हमारा पहले आ रहा है, वो तो हमको देखना है डिस्ट्रीब्यूट में देखना है ना। जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तब देखना है कि हमारा कौन सा वाला किसके पास पहले जा रहा है ना। अभी तो हम लोग केवल डिवाइड कर रहे हैं, मगर इसको हम एबी को एक साइड रख ले, सीडी ऑटोमेटिकली हमारा दूसरे साइड चला जाएगा। या अगर हम सीडी को पहले रख लें तो फिर तो एबी हमारा दूसरे में चला जाएगा, है ना। तो हमारा 2 बार डिवाइड, यहाँ देखो 2 बार हो रहा है ना। ये भी हमारा बीडी और एसी देखो यहाँ भी हो जाएगा, कहाँ बीडी और एसी, यहाँ पे है ना। हर चीज हमको 2 बार मिल रहा है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 3। तो बेसिकली वही तुम्हारा जो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखे थे, क्या था हमारा, बोलो तो, जो यहाँ पे लिखे थे अभी हम लोग, फोर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड ऑब्जेक्ट, मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड into two groups of each two objects, क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड रहेगा ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड, यहाँ शुरू में ही था ना, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड, है ना, डिवाइड 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ईच 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा ना। हाँ, तो अगर ये इसी के लिए हम मान लो यहाँ पे, ठीक है, सेम स्टेटमेंट रहेगा डिस्ट्रीब्यूट, तो अब ये तो हमारा 4C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी में हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है क्योंकि हमारा 2 बार मिल रहा था वहां पे, है ना। ईच हर एक हमारा 2 बार मिल रहा था, सिर्फ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो, अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट अगर समझने का कोशिश करोगे ना समझ आएगा, क्योंकि ध्यान दो, देखो यहाँ पे ए बी हमारा पहले इस मान लो यहाँ इंडिया हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो ए बी हमारा अभी इंडिया के पास है और हमारा सी डी का ऑस्ट्रेलिया के पास है। यहाँ पे देखो अभी ए बी का है हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास है और ए इंडिया के पास है, मतलब हमारा 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ए बी और सी डी के लिए 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। ऐसे हमारा एसी और बीडी के लिए भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, एसी और बीडी के लिए, है ना, हर एक के लिए 2 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब पहले जो डिवाइड जो किए रहेंगे उसमें हम लोग 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आया समझ में, वहां दिख रहा है जो लिखा हुआ है सारा ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा हुआ है, हमें केवल डिवाइड करने के लिए केवल इसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ गया, है ना। कंफ्यूज हो जाते हैं, केवल डिवाइड करना हुआ, तो अगर हम लोग इसको एबी को एक साइड रखे तो ऑटोमेटिकली सीडी चला जा रहा है ना उधर। एबी को अगर एक साइड यहाँ एबी को दूसरे साइड रख दिया तो सीडी तो ऑलरेडी हमारा एक बार डिवाइड हो रखा है, दोबारा क्यों डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए दो से डिवाइड करना पड़ा ना। हर एक हमारा 2 बार मिल रहा है डिवाइड करने में, 2 बार लिखना पड़ रहा है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर ए बी इसके पास है सी डी इसके पास है, तो एक तरीका का ए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर ए बी इसके पास आ गया सी डी उसके पास है, ये दूसरे तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, उसमें तो काउंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 2 फैक्टोरियल तरीके से पहले जितना डिवाइड किया रहोगे वो कितना डिवाइड किया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल इनटू का 2 फैक्टोरियल कर लेंगे तो हमको ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पता लग जाएगा, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कट जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखो तो ये जो 4C2 आया है ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही आया हुआ है। देखिए चलो अच्छा तुम ही लोग बताओ थोड़ा, तो 6 लोग हैं यहाँ पे, इसको तीन लोगों में हम लोग 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 2 लोगों में ग्रुप बना रहे हैं, तो इसको डिवाइड वाला बताओ कितना होगा। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। और इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक और बताओ तो 15 लोग हैं, ठीक है, 3 है 5 है और 7, इसका डिवाइड वाला बताओ तो। हाँ, अगला ये डिवाइड वाला आ गया ना। इसमें देखो सारे डिफरेंट है तो कुछ हमारा इसमें कुछ करने का डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला बताओ तो
इनटू में कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 3 लोगों में 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब आया थोड़ा समझ में? जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उतने फैक्टोरियल से हम लोग मल्टीप्लाई करें, है ना। और जितने, और ध्यान से सुनो, एक लाइन और सुनो, जितने इक्वल ग्रुप्स रहेंगे, जितने इक्वल ग्रुप्स रहेंगे ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अभी क्लियर हुआ? थ्योरम 1 बोल दिया क्या? देखो m प्लस n जो है डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको क्या बोला है? m और n के दो ग्रुप बनाया जा रहा है, दो m प्लस n थिंग्स हैं, डिफरेंट थिंग्स, दो ग्रुप बनाया जा रहा है। कौन सा? उसमें क्या होना चाहिए? m होने चाहिए पीपल, और इसमें n होना चाहिए। और यहाँ m और n नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है ना, अलग है। तो इसके लिए हमने क्या सीखा है? m प्लस n थ्योरम हमारा, थ्योरम 1 हमारा ये हो जाएगा ना, m नॉट इक्वल टू n। और ये क्या था? हमारा डिवाइड वाला था ना, इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या करेंगे हम लोग? हाँ, इसी में हम लोग तो डिवाइड किए हुए हैं, इसी को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो, ये थ्योरम 1 हो गया, क्लियर है सभी को ना। थ्योरम 2 क्या बोल सकता है? थ्योरम 2 हमारा कहता है m प्लस n को यहाँ पे 2n लिया हुआ है। तो थ्योरम 2 थोड़ा सा समझो तो बता, तुम ही लोग बताओ अगर समझे हो। थ्योरम 2 क्या कहता है? 2n, शांत रहो ना थोड़ा। 2n हमारा ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, 2n ऑब्जेक्ट है। इससे क्या हो रहा है? दो ग्रुप बनाया जा रहा है n और n का, है ना। तो डिवाइड कितने तरीके से कर सकते हैं बताओ तो? दोनों ग्रुप में इक्वल नंबर है तो क्या करेंगे? 2 फैक्टोरियल से हम लोग। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसी में जो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना।